हमारा मुतालबा ये है कि उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए और FIR किया जाए, उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए, ताकि अगर पुलिस और हुकूमत सख्ती बरतेगी तो आइंदा किसी की भी जरूरत नहीं होगी ऐसी गुस्ताखी करने के लिए। लिहाजा हम चाहते हैं कि हालांकि अवाम अमन व अमान की बरकरारी में बराबर ताउन करते जा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक टीवी डिबेट के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने सारी हदों को पार कर दिया था और मोहम्मद साहब के लिए गंदी और अश्लील बातें बोली थी, उसको लेकर लग रहा था कि शायद पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार उल्टा नुपुर शर्मा बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। नुपुर शर्मा जिन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में गंदी बात की थी, उनके खिलाफ हैदराबाद में एक FIR दर्ज हो गई है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो तमाम इनके अंधभक्त हैं, वो लगातार धमकी देने पर उतर आए हैं। जिस तरह से बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही है, उसकी आज हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि कितनी डरी हुई और सहमी हुई नजर आती है नुपुर शर्मा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो हमने वो दिखाया ही था कि किस तरीके से मोहम्मद साहब के बारे में गंदी और अश्लील बातें इन्होंने कही थी। एक टीवी डिबेट चल रही थी, टाइम्स नाउ पर डिबेट चल रही थी। मुस्लिम प्रवक्ता एक तरफ बैठे थे, नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने का मतलब ही समझ लीजिए बदतमीजी की सारी हदों को पार कर देना, मुसलमानों को गालियां देना, मुसलमानों के बारे में गंदा कहना। लेकिन इस बार नुपुर शर्मा ने हद पार कर दी थी। नुपुर शर्मा ने सीधे तौर पर मोहम्मद साहब के बारे में, जो सर्वोच्च हैं, अगर देखा जाए इस्लाम के सर्वोच्च हैं, उनके बारे में गंदा बोला। जैसे हमारे लिए और आपके लिए भगवान शिव हैं, पार्वती हैं, राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, ये तमाम हैं हमारे जो भगवान हैं, उनके बारे में अगर कोई गंदा बोलेगा तो हम भी नहीं सुन पाएंगे। कुछ ऐसा ही मोहम्मद साहब के लिए, इस्लाम को लेकर भी। तो लेकिन मोहम्मद साहब के बारे में लाइव टीवी डिबेट के दौरान जो उन्होंने बोला था, उसको लेकर लग रहा था कि शायद अब पूरी जनता, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और वो हिंदूवादी नेता के तौर पर खड़ी हुई नजर आएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले सुनिए, एक बार बयान फिर से सुन लीजिए कि कैसे बदतमीजी की सारी हदों को पार कर दिया था। फिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि नुपुर शर्मा की कहां अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और कैसे हो सकती है गिरफ्तारी। फिर सुनिए। सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ स्प्लैट, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू आर हैविंग सेक्स विद हर, जिससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हां, अर्थ स्प्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फुर हो जाइए। तो सुना लाइव टीवी डिबेट के दौरान किस तरीके से बदतमीजी की जा रही थी। टाइम्स नाउ ने उस कार्यक्रम को रोका तक नहीं, इस बुरे बयान को रोका तक नहीं था उस वक्त तक। लेकिन जब फजीहत होने लगी, जब लताड़ पड़ने लगी, जब उनको फटकारा जाने लगा, तो हवा टाइट हो चुकी है। तोते उड़ गए, तोते गुर्दे छील दिए गए हैं। अब नुपुर शर्मा जो डंके की चोट पर टीवी डिबेट के दौरान गंदा बोल रही थी और खुद को हिंदूवादी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, उनकी घिग्गी बन चुकी है, क्योंकि हैदराबाद में एक FIR दर्ज हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने बकायदा एक ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए एक वीडियो भी डाला है। उस वीडियो को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उस वीडियो के साथ साथ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी FIR दर्ज हुई। पहले आप देखिए, जो AIMIM की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। दिल्ली में बीजेपी की एक तर्जुमान लेडी कल रात में टीवी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नहायत ही गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल की और अपने चैनल के जरिए काफ़ी सरकार के ताल्लुक से गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और काफ़ी वो वायरल भी हुआ। नकीब मिल्लत परस्त चौधरी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर जनाब CV आनंद साहब से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में हजरत मौलाना सैयद कबूल पाशा चिश्ती साहब मुतज़िल अली, मौलाना जाफर सानी जाफर पाश साहब, मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब, मौलाना जियाउद्दीन नैयर साहब, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब और मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब, मौलाना आसिफ उमरी साहब, ये तमाम इसमें शरीक रहे। हमारा मुतालबा ये है कि उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए और FIR किया जाए, उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए, ताकि अगर पुलिस और हुकूमत सख्ती बरतेगी तो आइंदा किसी की भी जरूरत नहीं होगी ऐसी गुस्ताखी करने के लिए। लिहाजा हम चाहते हैं कि हालांकि अवाम अमन व अमान की बरकरारी में बराबर ताउन करते जा रहे हैं, लेकिन ये शरपसंद अनासर मुख्तलिफ वक्फे से शरंगेजी बयान देकर खुसूसन मुसलमानों की दीरादारी करके, उनके दिलों को मजरू करके जो बयान दिए जा रहे हैं वो काबिल मजम्मत है।
इसमें लिखा है कि मुश्तरक मजलिस ए अमला लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट नुपुर शर्मा बीजेपी स्पोक्सपर्सन एट कमिश्नर ऑफिस हैदराबाद के कमिश्नर ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी की इन प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कर भी ली गई है और जल्द ही शिकंजा भी कसा जा सकता है नुपुर शर्मा के बाद, क्योंकि आपने सुना भी उनको। आगे लिखते हैं अज़दुद्दीन ओवैसी कि नुपुर शर्मा हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम विद हर डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन इस्लाम एंड प्रोफेट मोहम्मद साहिब ऑन टाइम्स नाउ। उन्होंने टाइम्स नाउ में एक डिबेट के दौरान जिस तरीके से मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, उसको लेकर ये पूरी की पूरी एफआईआर एआईएमआईएम की तरफ से दर्ज कराई गई है और पुलिस ने भी वादा किया है कि इस पर न केवल जांच होगी बल्कि इस पर पूछताछ भी की जाएगी, तमाम चीजें की जाएंगी। यानी आने वाले दिनों में जैसे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को बचाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाली पुलिस टूट पड़ी थी, वैसे हो सकता है नुपुर शर्मा के लिए भी करना पड़े, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि नुपुर शर्मा के साथ स्थिति दूसरी बन चुकी है। देखिए, नुपुर शर्मा ने वो हदें पार की हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में भी मुसलमान नहीं है, कुछ मुस्लिम नेता भारतीय जनता पार्टी में भी है और उनके सेंटिमेंट को भी हर्ट करने की कोशिश की है। इसलिए बीजेपी ने भी अभी तक अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया। भाजपा का कोई नेता सामने निकल कर नहीं आया कि नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो ठीक कहा था या गलत कहा था, जो भी कुछ वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। उनको मालूम है इसमें पढ़ना ही नहीं पाएगा, क्योंकि नुपुर शर्मा ने इस बार हद पार कर दी है। आप मुसलमानों को गाली दीजिए, आप मुसलमानों के बारे में गंदा बोलिए, लेकिन जैसा नुपुर शर्मा ने बोला है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुसलमान है वो भी नाराज हो सकते हैं। और तो और आने वाले 2024 के चुनावों में इसका पूरा का पूरा जो खामियाजा है भुगतना भाजपा को पड़ सकता है। यानी एक प्रवक्ता की गलती का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, इसलिए बीजेपी ने अपनी तरफ से हाथ पैर खींच लिए। लेकिन हाँ, अपने अंधभक्तों को छोड़ दिया दोस्तों। अंधभक्तों ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि टाइम्स नाउ में जब ये डिबेट हुई थी उसके बाद किसी ने इस डिबेट पर ज़्यादा गौर नहीं किया था, लेकिन जो जुबैर हैं उन्होंने बाकायदा इस पूरी की पूरी वीडियो को ट्वीट करके डाला था। उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से बदतमीजी की जा रही है। उसका एक चंक जब डाला गया था तो उसके बाद तिलमिला गई थी नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा ने तो साफ तौर पर एएनआई से बातचीत के दौरान कहा था कि मुझे, मेरी फैमिली को मुझे हानि पहुंचाई जा सकती है, हाल फिलहाल मुझ पर कोई हमला हो सकता है, तमाम चीज़ें नुपुर शर्मा ने एएनआई से जब बातचीत कर रही थी उस दौरान कह दिया था कि मुझ पर, मतलब आप सोचिए, आप टीवी डिबेट के दौरान कुछ भी अंट शंट गंदगी फैलाकर आ जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एकाएक डरने, उसी दौरान ये डरने लग गई थी, ये घबराने लग गई, इनको लगा कि कोई दिक्कत ना हो जाए। एएनआई को बाइट दे दी थी और उसके बाद इन्होंने अपने अंधभक्तों की फौज छोड़ दी। दरअसल एक ट्विटर यूजर है जिनका नाम है विजय कुमार, इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर सबटेल देसी, दरअसल ये उनके ट्विटर हैंडल का नाम है नुपुर शर्मा का, जब इस पर जाएंगे तो आपको देखेंगे नुपुर शर्मा का ट्विटर हैंडल है, उसमें लगा अगर सबटेल देसी को कुछ होता है तो जुबीर और राना अयूब के साथ भी ऐसा ही होगा, ये एक वादा है, बाहर में जाओ। और बहुत उल्टा सीधा गंदी गालियों के साथ भी इस व्यक्ति ने लिखा है, यानी सीधे तौर पर खुल्लम खुल्ला धमकी पर बात आ गई है। एक तरफ नुपुर शर्मा की घिग्गी बंधी हुई है इस बात को लेकर कि भाई होगा क्या, क्योंकि वो कभी हमले का जिक्र कर देती हैं, जुबीर पर आरोप लगा देती हैं। मतलब आपने जो टीवी डिबेट में बोला उसी को अगर ट्वीट कर दिया गया और पूछा जाने लगा सवाल, तो इसमें क्यों, किस बात का घबराना। तब तो आप टाइम्स नाउ के डिबेट के दौरान बोले जा रही थी कुछ भी, जब वही डाल दिया गया तो कहने लगी कि जुबीर तत्काल मुझ पर हमला हो सकता है, उसमें जिम्मेदार जुबैर होगा, राना अयूब होंगे, तमाम चीज़ों की बात होने लगी। इसमें ही ये विजय कुमार नाम का शख्स, क्योंकि राना अयूब भी लगातार इस पर मुद्दा बना रही है, पूछ रही हैं कि आप कुछ भी कहिए, मुद्दों पर आइए, आप कैसे किसी धर्म में जो उनके सर्वोच्च हैं उनके बारे में गंदा बोल सकते हैं, खुदा के बारे में कैसे गलत बोला जा सकता है। हम आपके भगवान के बारे में गंदा बोलेंगे तो बवाल होगा ना, ऐसे खुदा के बारे में क्यों गंदा बोला जा रहा है। आप मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, हम सुनते रहे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमारे धर्म पर सीधे तौर पर हमला करें, ये कैसे हो जाएगा। और इसी पर जब सवाल पूछा जाने लगा तो घिग्गी बंद गई। उसके बाद विजय कुमार नाम का एक जो ट्रोलर है या यूं कहा जाए अंधभक्त है, उसने बदतमीजी शुरू कर दी। उसने कहा है कि धमकी दी है बकायदा, उसने कहा कि सीधे तौर पर अगर सबटेल देसी को कुछ होता है तो जुबीर और राना अयूब के साथ भी ऐसा ही होगा, ये एक वादा है। जबकि ना राना अयूब ने कुछ कहा नुपुर शर्मा के खिलाफ ऐसा कि कुछ हमला करेंगे, ना जुबीर ने कहा। उन्होंने तो उनकी करतूत को सामने रख दिया था। बस करतूत को सामने रखने का मतलब यह था, सब समझ लिए थे कि अब घिग्गी बंधने वाली है, नुपुर शर्मा की वैसे ही बेइज्जती हो चुकी है। और इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद टाइम्स नाउ ने उस वीडियो को कर दिया है प्राइवेट, यानी अब आप उस वीडियो को देख नहीं पाएंगे। क्योंकि वो पहले वीडियो जब देखी जा रही थी तब नुपुर शर्मा बड़ी खुश होंगी कि टीवी डिबेट में देखो मैंने ऐसा कुछ बोल दिया है जिसके बाद
अब हिंदूवादी नेता के तौर पर मेरी पहचान होगी, लेकिन बाहर आते ही उनकी सारी हेकड़ी निकल गई थी। वो समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी नजर नहीं आएगी उनके इस काम में। और उसके बाद बकायदा टाइम्स नाउ ने इस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। मोहम्मद जुबैर ने बकायदा डाला है, द वीडियो वॉज मेड प्राइवेट बाय टाइम्स नाउ ए डे आफ्टर बीजेपी स्पोक्स पर्सन एलेक्ट दैट आई हैवीली एडिटेड द वीडियो। यह आरोप लगाया था, एएनआई को जब बाइट दे रही थी तो उस दौरान नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया था कि जुबैर ने बकायदा उसे एडिटेड किया है, संपादित किया है और उसके बाद इसे डाला है, जबकि बोल नुपुर शर्मा ही रही हैं और उसके बावजूद भी झूठ बोल रही थी। फिलहाल टाइम्स नाउ ने उन्हें बचाने की कोशिश की और इस पूरी वीडियो को प्राइवेट कर लिया। लेकिन इन सब से तर नुपुर शर्मा की दिक्कतें बढ़ चुकी है, इसलिए ही कहा जाता है बोलो लेकिन पहले तोलो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।